हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी दोस्त देख रहे हैं मस्ट VVI सुपर 30 क्वेश्चन हिंदी ऑनर्स पेपर 1 का सीट 6 है। ठीक है, इससे पहले सीट 5 तक अपलोड हो गया, नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ भी आप चेकआउट जरूर कीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सेट 6 का। ठीक है, हिंदी ऑनर्स पेपर 1 है। तो सेट 6 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? तो शिव सिंह सेंगर है। कौन है? शिव सिंह सेंगर। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब है? ठीक है, तो 1878 ईस्वी में शिव सिंह का प्रकाशन वर्ष था। ठीक है, 1878 ईस्वी में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, मिश्रा बंधु नाम से रचना करने वाले कौन थे? तो मिश्रा बंधु के नाम से रचना करने वाले शुक्लदेव बिहारी मिसिर। ठीक है, शुक्लदेव बिहारी मिसिर। 4 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किनको माना है? तो स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को माना है। 5 नंबर क्वेश्चन, दोहा कोश नाम से किन की रचनाओं का संपादन किया गया है? तो सरहपा को। किसको? सरहपा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, दोहा कोश का संपादन किसने किया था? तो राहुल संकृत्यान ने। किसने? राहुल संकृत्यान ने किया था। 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों का जो भी प्रॉब्लम हो रहा था, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, ठीक है, मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैं लिख दे रहा हूँ 62845956। ठीक है दोस्तों, जिस भी दोस्तों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6284595619। ठीक है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सभी दोस्त इस नंबर पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको सॉल्यूशन जल्द से जल्द दिया जाएगा। ठीक है, तो यह नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम समाप्त हो जाने के बाद आप जितना जल्द हो सकेगा क्वेश्चन सेंड करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द सेंड कीजिएगा तो आपको सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिलेगा। तो ये आप सब जो देख रहे हैं हिंदी ऑनर्स का पेपर 1 का सॉल्यूशन दिख रहे हैं। ठीक है, हिंदी ऑनर्स पेपर 1 का जो मस्ट VVI क्वेश्चन है उसको मैं इसमें डाला गया है और आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप सब जो सुपर 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? आप 30 क्वेश्चन देखेंगे टोटल। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो आप सभी दोस्त इसको अच्छा से तैयार कर जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है यह सब मस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पदावली किस भाषा में रचित है? तो मैथिली भाषा में। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। 8 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कैसे कवि है? तो भक्त कवि है। कैसे? भक्त कवि है। 9 नंबर, विद्यापति को श्रृंगारी कवि कौन मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनी। ये जो तीनों कवि है, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, जैसे में यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो गया, राम कुमार वर्मा हो गए और रामवृक्ष बेनीपुर, ये जो तीनों कवि है विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में दे देगा कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि कौन कौन मानते हैं, ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा और नंबर 3 रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ABC कर देगा और डी में देगा इनमें से सभी। तो आप डी पर क्लिक कीजिएगा। किस पर? डी पर आपको गोला करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जो भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से या पढ़ाया जा रहा है आप सब दोस्तों को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि कहाँ माना जाता है? ठीक है, विद्यापति को वैष्णव भक्त कवि कहाँ माना जाता है? तो बंगाल में माना जाता है। यह VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सब दोस्त अच्छा से तैयारी कर लीजिए और एग्ज़ाम देने जाइएगा। ठीक है, पढ़कर ही। चलिए बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना गया है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यह भी VVI क्वेश्चन है।
पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवदाई की। किसकी रचना है? चंद्रवदाई की रचना है। यह सभी वीवीआई क्वेश्चन है। यह जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूरसागर कितने अध्याय में है? तो 12 अध्याय में। कितने टोटल इसके 12 अध्याय है, ठीक है, सूरसागर के। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, सूरसागर क्या है? तो सूरसागर एक गे मुक्त काव्य है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राधा के पिता थे, ठीक है, तो वृषभानु। कौन थे राधा के पिता? वृषभानु थे राधा के पिता, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, चंद्रवदाई किस काल के कवि है? तो आदिकाल के। किस काल के? आदिकाल के कवि है। 17 नंबर क्वेश्चन, कवि चंद्रवदाई को किनका समकालीन माना गया है? तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन माना गया है। 18 नंबर क्वेश्चन जो किया है, महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबार में राज कवि कौन थे? तो चंद्रवदाई। कौन थे? चंद्रवदाई थे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काव्य परंपरा का काव्य है? तो किस काव्य परंपरा का काव्य है? तो रासो काव्य परंपरा का है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में षष्ठ ऋतु वर्णन कहाँ से शुरू हुआ है? तो वसंत ऋतु में, ठीक है। कहाँ? वसंत ऋतु में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की तृतीय पत्नी कौन थी? तो तृतीय पत्नी कौन थी? इंद्रावती थी। और एक और इससे क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज चौहान की कितनी पत्नियां थी? तो कितनी पत्नियां थी यह भी आप कहीं जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान की 6 पत्नियां थी। कितनी? 6 पत्नियां थी पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। और यह क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की जो तृतीय पत्नी थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम इंद्रावती है, ठीक है। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब आप सभी दोस्त पढ़कर ही जाइएगा एग्जाम देने। पृथ्वीराज चौहान की तृतीय पत्नी कौन थी? इंद्रावती थी, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, आ गया क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कराया गया है। पृथ्वीराज चौहान की कितनी पत्नियां थी? तो अभी अभी मैंने आप सब दोस्तों को बताया है कितनी पत्नियां थी? 6 पत्नियां थी, ठीक है। और तीसरी पत्नी का क्या नाम था? तो इंद्रावती था, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस भाषा के प्रथम कवि मान्य है? तो हिंदी खड़ी बोली के, जी हाँ दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि मान्य है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अमीर खुसरो की आज तक कितने ग्रंथ उपलब्ध होते हैं? ठीक है, कितने ग्रंथ? टोटल 20, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो के कितने ग्रंथ हैं? तो टोटल 70 ग्रंथ है अमीर खुसरो के। 1 से लेकर 26 तक कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक तो आप सब दोस्त आ गए हैं। तो जो भी दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सभी दोस्त मेरे व्हाट्सअप नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, 6284595619, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसको आप सभी दोस्त नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यापति की पदावली किस भाषा में है? तो मैथिली भाषा में। 28 नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पे प्रीति सिंह कहाँ के राजा थे? तो यहाँ प्रीति सिंह नहीं होगा, कृति सिंह होगा, ठीक है। कृति सिंह कहाँ के राजा थे? तो राइट आंसर तिरहुत के। कहाँ के? तिरहुत के। यहाँ पे कृति सिंह होगा, ठीक है। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कृति सिंह का युद्ध किससे हुआ था? तो असलान से। किससे? असलान से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, ठीक है। अगर कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट आएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कृति लता के नायक कौन है? तो कृति लता के नायक कृति सिंह है। 1 से लेकर 30 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों के कमेंट के अनुसार वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।